हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि आज का अपडेट है साथियों, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ईपीएफओ और ईपीएस 95 के तहत पेंशन में जो है बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। तो साथियों, अपडेट में बने रहने से पहले चैनल पर आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ कहना चाहेंगे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बेल आइकन को साथियों जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसे ही करेंट अपडेट से लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप सभी साथियों को सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसान से चुटकियों भर में मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी तक हम साझा करते हैं। तो साथियों, पेंशन के रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज़ है, यानी भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ और कर्मचारी पेंशन योजना 1995, साथियों ईपीएस 95 से हम इसको संबोधन करते हैं, यानी इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट्स 2025 में देखने को मिल सकती है। साथियों, ये बदलाव जो है कर्मचारियों और पेंशनधारकों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं। वेतन सीमा में वृद्धि क्या है साथियों? तो सरकारी यूनियन बजट 2025 में ईपीएफओ के वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। साथियों, इससे पेंशन की गणना के आधार में बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की सेवा अवधि 35 साल है तो नई वेतन सीमा के हिसाब से उसकी पेंशन लगभग 10,050 रुपये प्रतिमाह हो सकती है। जैसा कि साथियों, न्यूनतम पेंशन में सुधार, यानी ईपीएस 95 के तहत वर्तमान न्यूनतम पेंशन काफ़ी कम है, जिससे पेंशन धारकों को दिक्कतें होती है। इससे 7,500 रुपये प्रतिमाह तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। 10 जनवरी 2025 को पेंशन धारकों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और इस पर जल्द फैसला लेने का आग्रह किया। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। साथियों, हम पेंशन गणना का आधार क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों, वर्तमान में पेंशन की गणना इस फार्मूले से होती है: पेंशन योग्य वेतन गुणे सेवावधि भागे 70। यानी अब नियमों के तहत कर्मचारी अपने वास्तविक मूल वेतन के आधार पर भी योगदान देने का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी। तो साथियों, नियोक्ता योगदान में वृद्धि की बात करते हैं तो नई वेतन सीमा लागू होने पर नियोक्ताओं का योगदान भी बढ़ जाएगा, जिससे पेंशन फंड मजबूत होगा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। फिर हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन और सुधार की। तो साथियों, ईपीएफओ ने उच्च पेंशन लाभ के लिए लगभग 17.48 लाख आवेदन, यानी 17,48,000 आवेदन प्राप्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 के फैसले के बाद इन आवेदनों की प्रक्रिया चल रही है। ईपीएफओ ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू की है, जिससे सदस्य, पेंशनधारक और नियोक्ता आसानी से आवेदन कर सकते हैं। साथियों, हम ईपीएफ बनाम ईपीएस 95 की बात करते हैं तो ईपीएफ और ईपीएस 95 दोनों ही ईपीएफ एंड मैस्कुलिनस प्रोविजंस एक्ट 1952 के अंतर्गत आते हैं। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। यह सेवानिवृत्ति के लिए बचत का एक साधन है। फिर साथियों, हम बात करते हैं ईपीएस 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 क्या है? तो इसमें केवल नियोक्ता योगदान देता है। दूसरा, ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होती है। फिर ईपीएस 95 के तहत पेंशन राशि काफ़ी कम होने के कारण इसके सुधार की मांग लंबे समय से हो रही है। ईपीएस 95 नेशनल एजिटेशन कमेटी के अनुसार लगभग 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशन धारक और 7.5 करोड़ कर्मचारी न्यूनतम पेंशन को 7,500 करने की मांग कर रहे हैं।